हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग समझने वाले हैं एडी करंट के बारे में। और एडी करंट जो है उसको समझने से पहले हम लोग देखें कि अगर हमारे पास कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड होती है और उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग कोई एक कंडक्टर रखें जो कॉइल फॉर्म में भी हो सकता है, ये एक कंडक्टर है। और इस कंडक्टर के से लिंक ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, इस मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर हम लोग चेंज करेंगे, डिफरेंट वेज हो सकते हैं इनको मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के। तो जब इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो ये जो हमारा एक सर्किट है, इस सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो ये हम लोग प्रीवियसली हम लोगों को पता था, लेकिन 1895 में फौकॉल्ट नाम के एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने क्या पाया कि अगर हम लोग यहाँ से इस सर्किट को हटा दें या फिर इसमें सर्किट को नहीं रखते हुए अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग एक मेटालिक पीस को रख दें, जैसे ये जो है ये एक मेटालिक पीस समझे आप लोग, और इस मेटालिक पीस को हम लोग यहाँ पे प्लेस कर दें इस तरीके से, और इसके फ्लक्स में अगर चेंज होगा तो इसमें भी एक करंट इंड्यूस हो जाएगा और उसी करंट को क्या नाम दिया गया है? एडी करंट। ठीक है, मतलब अगर हम लोग इस मेटालिक पीस को यहाँ पे प्लेस करें और इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करें तो इंक्रीज करने पे यहाँ पे जो ये फील्ड लाइन है ये क्या हो जाएगी? डेंसर हो जाएगी। डेंसर हो जाएगी मतलब कि इससे लिंक फ्लक्स, फ्लक्स मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ प्लेन। तो इस प्लेन से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही थी वो क्या हो चुकी है? इंक्रीज हुई है। मतलब कि यहाँ पे फ्लक्स में चेंज हुआ है और फ्लक्स में चेंज होने के कारण ये जो मेटालिक पीस है, इस मेटालिक पीस में एक करंट इंड्यूस हो जाता है और उसी करंट को हम लोग क्या नाम देते हैं? एडी करंट। इस करंट की खासियत ये होती है कि ये लूप फॉर्म में होता है। जैसे अगर मान लीजिए इस टाइप से हमारे पास ये मेटालिक पीस है तो इसमें इस टाइप से करंट फ्लो होगा। ठीक है, और इसी करंट को हम लोग क्या नाम देते हैं? इंड्यूस करंट। मतलब जो बिहेवियर इंड्यूस ईएमएफ का हम लोगों ने किसी सर्किट में देखा था, वायर में देखा था, कॉइल में देखा था, कंडक्टर में देखा था, वही इफेक्ट हमको एक मेटालिक पीस में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि एडी करंट इज द करंट इंड्यूस्ड इन फॉर्म ऑफ अ लूप, लेकिन किस पे? इन अ मेटालिक पीस प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ये जो करंट है यहाँ पे हम लोग इसमें जो ईएमएफ फ्लक्स में जो चेंज है वो कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे हम लोग इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करके कर सकते हैं, है ना, इसका एरिया कम ज्यादा करके हम लोग कर सकते हैं और इसको मूव करके भी कर सकते हैं। तो वो तरीके आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप लोग वहां से प्लेलिस्ट देख लीजिए, चैनल में प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जैसे यहाँ पे जो इंड्यूस ईएमएफ हुआ है, फैराडे लॉ से हम लोगों को पता है कि इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है? माइनस डी फाई बाय डी टी। मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उस फ्लक्स में चेंज, रेट ऑफ चेंज रहेगी तो ईएमएफ रहेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग एडी करंट में सिर्फ करंट की बात करते हैं, तो करंट के लिए हम लोगों को पता है एक रिलेशन आई इक्वल्स टू ई बाय आर होता है। ठीक है, और इस इक्वेशन से अगर हम लोग ई की वैल्यू प्लेस करें यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगी? माइनस डी फाई बाय डी टी, और साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा? अपॉन में आर आ जाएगा। ठीक है, अब इससे हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आई जो है, मतलब आई हो जाएगा यहाँ पे एडी करंट। एडी करंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के। मतलब अगर कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो एडी करंट कम होगा, है ना, और अगर मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा होगा। हम लोग हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं जिसका हम लोग यूज़ करते हैं और जिसमें एडी करंट वाली प्रॉपर्टी जो है, ये फिनोमिनॉन जो है, ये हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे एडी करंट पे। चलिए, तो एडी करंट के जो है एग्जांपल में पहला एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं कि ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पे हमने एक प्लेट, मेटालिक प्लेट रख रखी है और इस मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और मेटालिक प्लेट जो है वो इस डायरेक्शन में है। मतलब इस प्लेट का जो प्लेन है, जो समतल है, वो नॉर्मल है मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे वेरी करेगी या फिर इस मेटालिक प्लेट से मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक है वो अगर वेरी करेगा तो यहाँ पे एक लूप करंट या फिर एडी करंट जो है वो इंड्यूस हो जाएगा। अब अगर हम लोग इस मेटालिक प्लेट को यहाँ से पुल करते हैं, बाहर खींचते हैं,
तो ये हम लोगों को कुछ फोर्स अपोज जो है वो यहाँ पे एक्सपीरियंस करना होता है। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जब हम लोग इसको यहाँ से पुल करेंगे तो पुल करने पे क्या होगा कि ये जो प्लेट है यहाँ से आगे बढ़ेगी, ठीक है, और आगे बढ़ेगी मतलब कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इसमें से पास नहीं होगी, मतलब यहाँ पे जो फ्लक्स है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और हम लोगों ने लेंज लॉ में पढ़ा था कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर इंड्यूस करंट होता है वो जो फ्लक्स में चेंज होता है उसका अपोज करता है, चाहे इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज नहीं होने देना और डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज नहीं होने देना। तो जब हम लोग इसको यहाँ से पुल करते हैं तो इसका जो एरिया है वो इस मैग्नेटिक फ्लक्स में कम होता है, और एरिया कम होता है तो यहाँ पे इंड्यूस करंट जो रहेगा वो इंड्यूस करंट इसको क्या करेगा, अपोज करेगा कि यहाँ जो मैग्नेटिक फ्लक्स इस मेटालिक प्लेट से जो लिंक है उस लिंक फ्लक्स का में जो डिक्रीज हो रहा है उस डिक्रीज को अपोज करना। दूसरा अगर हम लोग एक एग्जांपल लें तो एक सिल्क थ्रेड से हम लोगों ने एक मैग्नेटिक नीडल लिया है और इस मैग्नेटिक नीडल को हम लोगों ने फ्रीली सस्पेंड कर दिया, ठीक है। अब अगर हम लोग एक काम करें कि इसके ठीक नीचे एक ग्लास प्लेट रख दें, मतलब कांच की एक प्लेट रख दें, तो इसका जो मोशन है ऐसा सस्पेंड करने वाला, झूलने वाला, वो कंटिन्यू बना रहता है, मतलब वो ऑलमोस्ट यूं समझे कि अनअफेक्टेड रहता है, ठीक है। कब? जब हम लोग यहाँ पे एक ग्लास प्लेट रखते हैं इसके नीचे, ठीक, ये जो मैग्नेटिक नीडल है इसके नीचे, मैग्नेटिक नीडल को हमने ट्विस्ट किया, छोड़ दिया, तो ये सिल्क थ्रेड से बंधी हुई है तो ये इस तरीके से क्या करती रहेगी, रोटेट करती रहेगी, और जो मोशन है इसका वो जो रहेगा अनअफेक्टेड रहेगा। लेकिन इसी ग्लास प्लेट को हम लोग रिप्लेस कर दें एक मेटालिक प्लेट से, मतलब हम लोगों ने यहाँ पे एक कॉपर प्लेट रख दी, तो कॉपर प्लेट अगर हम लोग यहाँ पे रख देते हैं तो इसका जो मोशन होता है मैग्नेटिक नीडल का, एक बार एक्सपेरिमेंट हमने ग्लास प्लेट के साथ किया, दूसरी बार हम लोग मेटालिक प्लेट के साथ कर रहे हैं। तो जब मेटालिक प्लेट रखते हैं तो इसके जो ऑसिलेशन है वो ऑसिलेशन जो है वो एंड हो जाते हैं, ठीक है। अब ये प्रैक्टिकली ऐसा फाउंड हुआ है, और ऐसा क्यों होता है तो उसके पीछे रीजन ये होता है कि जब ये मैग्नेटिक नीडल है ये ऐसे मूव करती है तो इससे मेटालिक प्लेट से जो लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के कारण यहाँ पे एडी करंट इंड्यूस हो जाएगा, और ये जो एडी करंट है ये एडी करंट अपोज करता है उस कॉस को जिसके कारण ये इंड्यूस हुआ है। ये किसके कारण इंड्यूस हुआ है? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज के कारण। मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि ये मैग्नेटिक नीडल जो है ये मूव कर रही है, ठीक है। मतलब एक तरीके से ये जो करंट यहाँ पे इंड्यूस हुआ है इस प्लेट में, ये अपोज करेगा इसके मोशन को और इसको क्या कर देगा, रोक देगा, ठीक है। ये हम लोग देखते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है। अगला अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, देखें एक यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, ये एक मेटालिक प्लेट ली हम लोगों ने, और इस मेटालिक प्लेट को हम लोग इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर ऐसे ट्विस्ट करके छोड़ दें तो ये मूव करेगी, और इससे जो लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स है वो लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो बदलेगा, और बदलने के कारण इसमें इंड्यूस ईएमएफ या फिर यूं कहें कि एडी करंट जो है वो इंड्यूस हो जाएगा, और उसी करंट के कारण ये जो इसके ट्विस्ट हैं वो ट्विस्ट कैसे हो जाएंगे, डैम्प्ड हो जाएंगे। डैम्प्ड मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में खत्म हो जाएंगे। मतलब जितना अगर हम लोग ये मैग्नेटिक फील्ड को हटा के अगर इसको ट्विस्ट करें तो जितने ऑसिलेशन होते हैं उससे कम ऑसिलेशन कब होंगे, जब हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यूज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक और हम लोग देखें एग्जाम्पल है यहाँ पे एडी करंट का, कि ये एक सोलेनॉइड लिया है। सोलेनॉइड क्या होता है कि एक हमारे पास इंसुलेटेड सिलेंडर होता है, उस पर हम लोगों ने वायर वाउंड कर रखे हैं और इसमें हम लोग करंट फ्लो करते हैं, ठीक है। जब करंट फ्लो करते हैं तो ये पोल जो है एक मैग्नेटिक पोल के जैसा बिहेव करता है, ये जो है ये दूसरा एंड ये दूसरे मैग्नेटिक पोल के जैसा बिहेव करता है। अब अगर हम लोग इसके पास में यहाँ पे ये हम लोग एक मेटालिक डिस्क को इसके यहाँ पे रखें हम लोग, तो इनिशियली क्या होगा कि जैसे हम लोग यहाँ स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इस टाइप से, सोलेनॉइड के आसपास इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। और इस मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर इस सर्किट में करंट को हम कम ज़्यादा करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, कम ज़्यादा होगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड कम ज़्यादा होगी तो मतलब कि ये फ्लक्स लाइन जो है ये भी क्या करेगी, वेरी करेगी, और ये वेरी होगी मतलब कि इस मेटालिक डिस्क से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसमें वेरिएशन आएगा। ये जो वेरिएशन है इस वेरिएशन के कारण इस मेटालिक डिस्क में एडी करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। एडी करंट होने के कारण यहाँ पे ये जो डिस्क है ये डिस्क लिफ्ट अप हो जाती है, ठीक है। मतलब एक तरीके का रिपल्शन होता है यहाँ पे। ये सिंपल सा हम लोग कहीं पे
एग्जाम्पल आप लोगों को पढ़ने को मिल जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे एडी करंट के। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो, तो आप लाइक बटन प्रेस कर सकते हैं, सब्सक्राइब बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट देखें, आप लोगों को और भी वीडियोस मिल जाएंगे। धन्यवाद।